आदरणीय अशोक मीना जी यदि उपस्थित है तो उनका स्वागत है। आदरणीय पटेल साहब उपस्थित है तो उनका स्वागत है। पटेल साहब है नहीं अभी? आ चुके आ गए। तो बहुत बहुत आदर आज सहित की तारीख में 2 अशोक जी, बहुत बढ़िया। अशोक 2 अशोक। बहुत, ये भी एक संयोग है कि आज दोनों अशोक जी हमें जो है वो एक योग कराएंगे और एक हमें प्राकृतिक खेती पर मार्गदर्शन देंगे। तो हम दोनों का स्वागत करते हैं। आदरणीय पटेल साहब से आग्रह है कि वो आए और अपनी योग कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम। जी ओम। सभी को नमस्कार, सादर नमन, वंदन। जी ओम। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए सदन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आपको आराम से बैठते बने, आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम 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 भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप हम सभी मिलकर करेंगे योग, आसन और प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। कुछ देर के लिए अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस को छाती में भरिए। सुबह सुबह का मौसम सुहाना, करते जाइए। मैं करूंगा तो मुझे लाभ प्राप्त होगा, आप करोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। देखने से कुछ नहीं होगा, देखते तो आप टीवी में भी बहुत हो, लेकिन करना पड़ता है। ये 2-3 चीज ऐसी है जो करने से ही प्राप्त होगी। एक प्राकृतिक खेती, जिस विधा से आप जुड़े हो, प्राकृतिक खेती में भी भाषण चल रहा है, लेकिन करता कोई नहीं, क्योंकि मेहनत लगती। योग में भी भाषण चल रहा है, करने से ही फायदा होता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। करते जाइए, करते जाइए। अब करेंगे अपन, थोड़ी देर बाद करेंगे योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार, क्योंकि संख्या भी बहुत कम है।
मैं दिख रहा हूँ व्यवस्थित रूप से? जी दिख रहे हो। लाइट लाइट में कोई गड़बड़ इतनी है, नहीं तो पीछे का लाइट बंद करें। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया ठीक है। बढ़िया दिख रहे हो। वीडियो खोलो।
हेलो। हाँ, सभी खड़े हो जाइए, चलिए करेंगे जॉगिंग जॉगिंग। धीरे धीरे आपको करना है। जॉगिंग जॉगिंग। हाथों को लंबा। या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। अब इसी में 1 2 3 4 6 10 12 14 16 20। बहुत बढ़िया। इसी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी क्रिया है साइड के लिए। ये 1 2 3 हाथ छोड़ना है, नीचे झुकते टाइम। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब आपको करना है इसमें त्रिकोण। पैर चौड़े रखिए। 1 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 28 29 30 33 34 35 37 38 39 40। बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। अपन करेंगे साइड के लिए। पैर चौड़ा रखिए, हल्के हल्के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बैठने की कोशिश करिए। एक, ये बैठ गए, पैर सीधा आपका ही, पूरा बहुत पैर बढ़िया। सीधा। वापस खड़े होइए। 2 फिर खड़े होइए। 3 फिर खड़े होइए। 4 5 6 7 8 9 10। पैर आपके बिल्कुल सीधे, पैरों में खिंचाव पड़ता है और शरीर में मजबूत होता है।
और 10। बहुत अच्छे। अपन करेंगे पादहस्तासन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7। मोटापा, पेट जिनका बड़ा हुआ, सब दूर होता है। शरीर में लोचता आती है। 10। अब अंगूठा पकड़ लीजिए अपने और ये पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। अंगूठा पकड़िए और चलिए। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। अब इसमें उठा बैठक लगाई। 1 पैर सीधे। 2 3 4 5। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब इसके बाद में हम करेंगे ये वाली क्रिया। 1 2 पैर सीधे। ये पैर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जमीन से चिपका हो। जब आपकी ये नसों में खिंचाव पैदा होगा, ये जहां जहां खिंचाव हो वहां आपको ध्यान आपका जाना चाहिए। पूरे शरीर का मंजन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किया। इसके बाद में आपकी क्रिया है, हाथ ऊपर करिए, शरीर को खींचिए, ताड़ासन। ताड़, ताड़ यानी ताड़ का जो झाड़ होता है लंबा वाला, वो एड़ी ऊंची करिए, खींचिए शरीर को। वापस वापस। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा आसन आपके शरीर में लचीलापन लाने के लिए, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, आपकी एकाग्रता मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसी में ऊपर देख के चलिए आगे। पंजे के बल ऊपर देखिए। अब इसी को टेढ़ी के बल दे। आपकी नस नाड़ी पूरी शक्ति प्राप्त। ताड़ासन के बाद में ध्रुवासन। एक पेड़ पर खड़े होइए, कौन सा आसन है ये? ऊपर। ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस दूसरे पेड़ से करने की कोशिश करिए।
संतुलन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऊपर देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब अपन करेंगे पीटी। पीटी करिए बिल्कुल सभी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। कम से कम आपको करना है 40 से 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 8 9 10 26 28 29 30 50 बार आपने कर लिया। क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 10-20 बार भी कर सकते हो शुरुआत में। धीरे धीरे आप बढ़ सकते हो। फिर आपको करना डाउन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप सभी ने किया। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अब आपको करना है पीछे वाला। सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे। वैसे भी कर सकते हो। आपकी जो सांस भरा रही है उसमें बहुत राहत मिलती है, धड़कन सामान्य होती है। बहुत बढ़िया योगिंग जोगिंग आपने की। अब नंबर आता है सूर्य नमस्कार। तवा है गरम, जिसमें आपको योग की रोटी सेकना है। आपके शरीर को ऊर्जावान, बलवान, शक्तिमान बनाना है। शरीर के अंग प्रत्यंग का जिसमें पूरा एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए और हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ के आपको ओम मित्राय, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय, ओम पूर्णाय, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। ये आपकी क्रिया हो गई। अब आपको एक एक क्रिया को आराम आराम से करना है।
प्रणाम आसन। कम से कम मैं 10-10 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊर्ध्व हस्तासन। सांस ऊपर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आइए पाद हस्तासन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पांव अश्वसन चलानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन। दोनों एड़ी आपकी टिकी हुई, पंजे एड़ी पूरी टिकी हुई, नाभि तरफ देखेंगे, पैरों पे खिंचाव आएगा, महसूस करिए आपकी पिंडलियों पे, आपका नाभि मूल पे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्णासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर आगे। वाम अश्व संचालनासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊर्ध्व हस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रणाम। बहुत अच्छा आपने किया। अब आप इसको रेगुलर में करिए और करते जाइए स्पीड से। करते जाइए। हर अंग पे आपको ध्यान देना है। जहां जहां आपका जोर पड़े उन अंगों पे आपको ध्यान देना है। करते जाइए, करते जाइए, लाभ लेते जाइए। बढ़िया। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार करो योग, रहो निरोग। बहुत अच्छा आपने की कर रहा हो। जो करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा निश्चित रूप से। अब आप बैठ जाइए। थोड़ी थोड़ी सी दंड पेलते हैं, 1 1 2 2 4 4 बार। वो भी बहुत जरूरी है। शक्तिमान, सामर्थ्यवान और बलवान बनने के लिए आप दंड पेलिए। साधारण दंड हो गई है 5 बार। 1 2 3 4 5। अब इसी में
आपको यहाँ जाना है, वापस आना है। वापस आके ये गए, ये और ये गए वापस। तो ये 3 4 5। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आती है वक्ष विकासक ये आपने की 5 बार, इसको भी आपको लगाना है। 1 2 3 4 5। अब आती है आपकी हनुमान दंड। पैर को आगे 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। इसी में आपको पैर को ऊंचा करना है, पैर को ऊंचा करके रखना है। ये 2 4 5। अब इसी में आपको अपना जो पैर है उसको उस तरफ लगाना है। पैर उठाया, ये 2 3 4 5 6। बहुत अच्छे। अब इसके बाद में आपको पैर को नीचे से ले जाके और उस तरफ ले जाके फिर करना है ये 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। अब आपको लगाना है चक्र दंड। पैर को आप आगे 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको लगाना आगा मिश्र दंड। बहुत सरल है और बहुत अच्छी है, सभी लोग इसको लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। सभी ने की दंड बैठक लगाई, सूर्य नमस्कार और योगिंग जो। अब हम करेंगे शरीर को नॉर्मल करने के लिए, सांसों को सामान्य करने के लिए
शवासन। लेट जाइए। जिन्होंने नहीं किया उनको तो कोई पसीना नहीं निकला, और जिनने किया उनके शरीर में बहुत ताकत, ऊर्जा, शक्ति का संचार हो। लेट जाइए शवासन में 2 मिनट के लिए। सांसों को सामान्य होने दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। सांसों को लीजिए, छोड़िए। धड़कनों को सामान्य होने दीजिए। देखिए मन की आंखों से दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैर की पगतली, दोनों पैर की एड़ी, पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए। दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, दोनों हाथ के कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए। सांसों को सामान्य होने दीजिए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। मन में बोलिए, हर एक पल पल में हमारी शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। शरीर को देखिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, दाएं बाजू, बाएं बाजू, आगे पीछे। देखिए ढीला छोड़िए। अब अपने मन को मेरे साथ शरीर के आंतरिक अंगों में ले जाइए। सबसे पहले देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं। मस्तिष्क में मटर के दाने के समान होती पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स छोड़ती है। संपूर्ण शरीर का संचालन हमारी मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। हम जो योग कर रहे हैं उससे हमारी पीयूष ग्रंथि मेघावान, प्रज्ञावान बन रही है, और हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में सूर्य की ऊर्जा किरणों के समान पूरे शरीर में योग शक्ति और मेघा शक्ति का विकास कर रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। टॉर्च जलाते हैं वैसा मन में कल्पना कीजिए। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार हमारी पीयूष ग्रंथि कर रही है। मस्तिष्क को देखिए, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, कितना तेज, कितना प्रज्ञा। नासिका छिद्र को देखिए, जो सांसों को फिल्टर करके हमारे शरीर के अंदर ले जाता है। भगवान ने कितनी अच्छी, कितनी व्यवस्थित रचना बनाई है। नाकों में जो बाल है, बाल हमारे शरीर में गंदगी नहीं जाने देते, वहीं रोक देते हैं। हमारी जीभ है, जीभ हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो चीज लगती उस हिसाब से अंदर जाने। प्रभु की रचना को देखिए और मन में कल्पना कीजिए, हे भगवान, हे प्रभु, हे आनंद दाता, तूने मेरे को इस पृथ्वी पे कितनी सुंदर रचना करके भेजा है। प्रभु का शुक्रिया अदा करिए अपने मन में। देखिए आंखों को देखिए, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया। हमारा रेटिना को देखिए, पुतलियों को देखिए, बहुत बढ़िया। बहुत एक ही अंग है हमारी आंखें, जो बचपन से लेके बड़े होते तब तक एक जैसी रहती, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आता। अपने मन को शरीर के अंदर, मुंह के अंदर ले जाइए। 32 दांत, जिह्वा, तालू देखिए, श्वास नली को देखिए, फेफड़ों को देखिए, जो शुद्ध ऑक्सीजन का फिल्टर करके संपूर्ण शरीर में छोड़।
हृदय को देखिए, दाएं हृदय बाएं हृदय, धमनियों को देखिए, सिराओं को देखिए, दिल को देखिए, दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। संपूर्ण शरीर में खून का फिल्टर होके हमारी धमनियों से फिल्टर होके संपूर्ण सिराओं में, शरीर के अंग प्रत्यंग में खून जाता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। देखिए, जो योग कर रहे हैं उससे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचय हो रहा है और शुद्ध हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, रोग मुक्त हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना की। शरीर को अंदर ले जाइए, देखिए छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर्स, यूरिनरी ब्लेडर्स, किडनी, सभी को देखिए, सभी को देखिए। जो योग करते हैं, कपालभाति करते हैं, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में ऊर्जा और शक्ति का संचय होता है और हमारा पाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्याधियां दूर। उत्सर्जन तंत्र को देखिए, उत्सर्जन तंत्र को देखिए और मन में कल्पना कीजिए, हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर हो रही है। इसी मन में कल्पना कीजिए। फिर से मन में दोहराइए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर को उड़ते हुए आकाश में ले जाइए। उड़ते 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 जाइए, हमारे तीर्थों का दर्शन कीजिए, हमारे 4 धाम 7 नदियां सभी का मन में कल्पना कीजिए। नदियों की मन में कल्पना कीजिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्ति कुरु। तीर्थों का मन में कल्पना कीजिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्ति कुरु। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवतिंद, पुरी, द्वारा, बती चेव सप्तते मोक्ष। देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ के दर्शन कीजिए। इतना पवित्र स्थान बर्फ से ढका हुआ, इतना ठंडा, भारत का मुकुट कश्मीर को देखिए। दर्शन करने के बाद में सीधे ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन, हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ का दर्शन कीजिए। कितना पवित्र, कितना अच्छा स्थान। स्वामी रामदेव जी, बालकृष्ण जी ने इस राष्ट्र को रोग मुक्त बनाने के लिए किया। गंगा मैया में आइए, ठंडा ठंडा जल बह रहा, उसमें डुबकी लगाई। डुबकी जैसा ही आपने लगाया ठंडे जल में, आपके शरीर का संपूर्ण रोग दूर हो चुका है। आप स्वस्थ होके बाहर निकल रहे हैं। वहां से सीधे उड़ते 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 रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। साक्षात भगवान रामचंद्र जी ने जिस भोलेनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की, रामेश्वरम में दर्शन कीजिए, समुद्र के दर्शन कीजिए। वहां से कन्याकुमारी में आइए, सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का जो स्थान बना हुआ है उसका दर्शन कीजिए। आइए, उड़ते 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 वापस संपूर्ण शक्ति लेके वापस अपने स्थान पे आ जाइए। बिल्कुल शांत होके अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को रगड़िए, पूरे चेहरे की मालिश कीजिए। अपने कानों को पकड़ के खींचिए, कानों को पकड़ के खींचिए, पूरे कानों को खींचिए। आप कान खींचने से आपको पूरी आलस खत्म होता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचय होता है, मस्तिष्क संबंधित जो भी व्याधि सभी दूर होती है। खींचिए नस अंग को, कितना बढ़िया महसूस होता है। शरीर पे मालिश करिए। धीरे से आंखें खोल के अपने हाथों की हथेली को देखिए और आराम से बाईं करवट पे बैठ
जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गया है समय 6:20। अब अपन करेंगे मंडूक आसन। बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा आसन है मंडूक आसन। पेट से संबंधित व्याधि, शुगर वगैरह के लिए करिए मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, करते जाइए। इसमें ही आपको कपालभाति भी करना 50 बार। मस्ती से झूमते हुए, तल्लीनता से, टेंशन मुक्त होके आपको योग आसन और प्राणायाम की क्रिया करना है। आपको बिल्कुल पूरा ध्यान आपका जो आप क्रिया कर रहे हैं उन पे ही ध्यान देना है। इधर उधर के झंझट, सभी झंझटों से मुक्ति पाने के लिए तो अपन योग करें। सभी तरफ से ध्यान हटा के आपको पूर्ण रूप से ध्यान आपके योग आसन और प्राणायाम पे आपको देना है, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर हथेली को करिए ऊपर रख के, जिस वक्त जो क्रिया करें उसी पे ध्यान लगाना आपको। दूसरी तरफ से सब दूर से ध्यान हटाना। जिंदगी में बहुत टेंशन है, बहुत दुविधा है, बहुत सी चीजें हैं, वो अपने को परेशान करती रहती। उन सब से ध्यान हटा के आपको योग आसन प्राणायाम, क्योंकि यही चीज है जो आपको हर व्याधि, हर दुविधा से दूर करेगी और आपके जीवन में आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। दूसरी क्रिया करेंगे आपको अर्धमस्तेंद्र। बहुत अच्छा है ये भी आपके पेट के लिए। करते जाना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। ऐसी मन में कल्पना कीजिए और करते रहिए। बहुत अच्छे। चेंज द पोजीशन। Change the position and you are doing to the yoga depends in your body conditions. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगली क्रिया करेंगे गोमुख आसन। जो पैर आपका है ऊपर, वो हाथ आपका जाना चाहिए ऐसे। ये हाथ पीछे से इसको पकड़ने की कोशिश करिए, और अगर आपको नहीं पकड़ा है, एक्टिंग करिए, धीरे धीरे कोशिश करिए आपका हाथ कुछ दिनों में पकड़ा जाए, क्योंकि शरीर जो नए नए हैं योगाचारी, उनका शरीर
जाम रहता फिर धीरे धीरे खुल जाता। उस जाम को ही खोलने के लिए तो योग आसन कर। शरीर की नस नाड़ी जो आपकी ठस गई है, शरीर को आप चलाते नहीं हो। जिस प्रकार एक ट्रैक्टर खड़ा खड़ा जाम हो जाता है, उसकी बैटरी उतर जाती है, इसी प्रकार अपना शरीर है। उसको आप चलाओगे डुलाओगे नहीं तो वो पूरा जाम हो जाएगा और खराब होते जाएगा। इसी जाम को हटाने के लिए व्याधि आती रहती है, जाती रहती है। परेशान मत हो, हैरान मत हो और करते जाओ। मुझे भी साइटिका हो गई थी पीछे, मन में बड़ा वो आया था यार, योग करते आसन करते कजन कहाँ से तकलीफ, लेकिन धीरे 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 करते रहे, उसकी समाधान खोजते रहे और परफेक्ट हो गए। व्याधियां भी एक चक्र के समान है, आती है जाती, समय एक जैसा नहीं रहता, समय चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान है। घबराओ मत, कोई भी मुसीबत आए, समय है निकल जाता। शरीर को संतुलित करके चलो। बड़े बुजुर्ग माता पिता का हमेशा आशीर्वाद अपने ऊपर रखो, वो महत्वपूर्ण है दुनिया में, उनसे बड़ा कोई नहीं। भगवान से भी बड़े आपके माता पिता। कितने ही धनवान बन जाओ, बहुत पैसे वाले बन जाओ, और अगर आपके माता पिता दुखी है तो आपको संसार में सब ढोंग करने की जरूरत नहीं। आप ढोंगी हो अगर उनको दुख देते हो। मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए उस आदमी, महाढोंगी। सबसे बड़े भगवान तो आपके घर में बैठे हो। आज 10,000 की नौकरी करता है, कोई 20,000 की नौकरी करता है, लोगों की जाके गुलामी करता है, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं सुनता। थोड़ी देर 5 मिनट उनकी भी सुन लो, उनकी सेवा कर लो, जिन्होंने आपको इस धरती पे लाया है, आपको पैदा किया, आपको इस लायक बनाया। उनकी आत्मा ठंडी रखोगे तो ही आप सुख पाओगे इस धरती पे। पेट के बल लेट जाइए, पैरों को पीछे ले जाइए, दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गौ माता की सेवा करिए, जितना जिससे जितना बने। ये भुजंगासन, ऊपर देखिए, ये माता से जैविक खेती करिए अपने हिसाब से। समय बहुत आगे खतरे का आने वाला है। कच्ची घानी का तेल खाइए। शहरों में तो बहुत बुरा जीवन है, न शुद्ध हवा जो फ्री की वो भी नहीं मिलती, न शुद्ध खाने को मिलता। पैसे कमाते हैं खूब और फिर अस्पताल के चक्कर लगाते। शांति नहीं है, शांति की खोज में इंसान भटक रहा है जगह जगह। शांति मिलेगी शुद्ध भोजन से, योगासन प्राणायाम से। और शुद्ध भोजन आपको मिलता है जैविक खेती से। जैविक खेती एक बहुत बड़ा आयाम। जैविक खेती से पर्यावरण शुद्ध होता है, और उस शुद्ध पौष्टिक भोजन जब इंसान करता है तो उसका शरीर शुद्ध होता है। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लीजिए, धनुरासन।
ज्यादा में नहीं तो सिर्फ अपने खाने के लिए करी। एक किसान है, बहुत बड़ा किसान है, 200-300 एकड़ का, उससे मैंने जैविक खेती के लिए वो जैविक खेती 1-2 साल करी, सफलता नहीं मिली। तो उस आदमी ने कहा कि भैया इससे तो अच्छा है कि मैं जैविक सामान खरीद लूं, इसमें तुम पैदा ही नहीं होता और इसमें ये लगता वो लगता, कई बात बताई। मेरे को अपने आप पे हंसी आई। मैंने की वाह रे इंसान, तू 300 एकड़ का किसान, तू जैविक खेती नहीं कर सकता तो तू कैसी कल्पना कर सकता कि वो 1 एकड़ का किसान तेरे को शुद्ध दे देगा। शुद्ध वही है जो तुम खुद करोगे। किसी की कल्पना मत करो कि तुमको शुद्ध दे देगा। 300 एकड़ का किसान नहीं कर सकता ठीक से, तो तू 5 एकड़ 1 एकड़ पे कल्पना खुद करो, खुद खाओ, वही शुद्धता है। अपने किसान बनाओ बढ़िया, जैविक देखो उनके यहाँ जाके क्या कर रहे हैं। इनकी मत कर भाई, बिल्कुल मत कर। अस्पताल जाना, छुट्टी दे रही, जाया कर अस्पताल, वहां चक्कर लगा, खेत के चक्कर मत लगा। खूब डाल यूरिया डीएपी कीटनाशक दवाई। देखिए, मत करो योग, जाओ अस्पताल। जो करेगा वही पाएगा। घर में 10 जने हैं, एक करेगा तो वो एक योग का तो उसको फायदा मिलेगा, दूसरों को थोड़ी मिलेगा। योग ऐसी चीज है जो करता है उसको ही प्राप्त होती। लेट जाइए पीठ के बल। समय हो चुका है 6:32। तो 2-4-5 मिनट कर लेते हैं लेटे लेटे आसन, फिर इसके बाद में अनुलोम विलोम में हनुमान चालीसा का पाठ। एक एक पैरों से चक्र बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों से 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को उठाइए। नौकासन, बहुत ही अच्छा आसन है नौकासन। दोनों पैर दोनों हाथ। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहा है सभी। नौकासन। अब इसी में आप दोनों पैरों को उठा के पवन मुक्तासन। कोशिश करिए अपने नाक को लगाने की। 1, 2, 3, 4, 5। लुढ़क जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी में करिए सेतु बंदास। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, उठिए और हाथ लगा दीजिए। रोक के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने किया। इसी में आप करिए आराम से मरकट आसन। पैर लंबे, हाथ लंबे, दोनों पैर घुटने उस टाइप। 1, 2, 3, 4, 5। पैर लंबे करके 1 टिलिप लगाइए। 2 मरकट है ना बंदर आसन। बंदर आसन, बंदर कुछ भी खाते हैं सब,
बचा लेते। कमर से संबंधित आपकी व्याधि से दूर होगी। बहुत ही अच्छा है मरकट आसन। सबसे बड़ी समस्या है उठने की। जो सुबह एक बार उठ गया उसने जग जीत लिया। उठने में समस्या आती है, उठना ही में। आप उठ गए तो आपका योगासन प्राणायाम करने के बाद फिर मजे आते हैं कि यार अच्छा आज अपन टाइम से उठ गए, सब कर लिया। और फिर 7 बजे जो उठता फिर पछताता कर टूट गया ना। ठीक है, पैर लंबे करिए और सीधे ऊपर सर्वांग आसन, संपूर्ण शरीर का आसन, सर्वांग आसन। इसी में धीरे धीरे पीछे लगाइए, चक्र आसन बन जाएगा। हाथों को लगा के कोशिश करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, आप सभी ने किया। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। हाथों को पीछे रखिए। समय आपका हो चुका है, आराम से बैठ जाइए। अगली क्रिया करेंगे 6 काफी टाइम हो चुका है। 7 बजे आपको छोड़ना है। 37 मिनट हो चुके हैं। 8-9 मिनट अपने पास है। अपन करेंगे अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हनुमान चालीसा का पाठ जो भी बुद्धिजीवी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं खुद करूंगा। करिए अनुलोम विलोम, करते जाइए। बहन रंजना जी है कि नहीं आज मंच? लेकिन नहीं रही। नहीं आप आई सुना दो ना हो तो। हाँ, मैं तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। जिम्मेदारी ली है तो पूरी निभाऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, माइक बंद कर लो अपने। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, सिर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ये सद्वार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। जय, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, करते जाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम्म। करते जाइए, करते जाइए। बहुत ही बढ़िया। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी मेगा शक्ति जागृत होती है। मस्तिष्क से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो दूर होती है इससे। श्वास प्रश्वास की क्रिया जुड़ जाती है। आपके मस्तिष्क में जो भी जाले डले हैं, जो भी गंदगी है, जो धूल जम गई है, सब वो जब प्रेशर हवा का पड़ता है तो सब साफ हो जाती है और फिल्टर आपका साफ हो जाता है। जिस प्रकार आपकी गाड़ी और एसी सबका जो फिल्टर जाम हो जाता है ना, तो फिर उसको हवा से बिल्कुल साफ करते हैं और बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क के जाले को साफ करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद कर लीजिए और झूमते हुए मस्तिष्क से बिल्कुल तल्लीनता से करिए भ्रामरी प्राणायाम। ओम ओम
ओ शांत हो जाइए, सांसों पर ध्यान लगाइए। 2 मिनट बिल्कुल मौन हो जाएंगे, सांसों पे ध्यान लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब करिए सिंहासन। सभी खोल लीजिए अपना अपना कैमरा, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि सो तो नहीं गए हैं। जो जागृत अवस्था में वो कैमरा खोलिए। पूरे नहीं खुले, 3 खुले, पूरे जब तक नहीं खुलेंगे चालू नहीं होगा, समापन नहीं करेंगे। ऊपर वाला भी एक और, वो तो दिनेश सर का है, वो एक पहलवान है, उनको क्या जरूरत। स्वास्तिक का कैमरा नहीं खुला। सुनिए, मुस्कुराइए, हंसिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले नकली हंसी, फिर असली हंसी। शांति पाठ, शांति पाठ में बैठ जाइए आराम से। गहरी लंबी सांस लीजिए। अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गम्ये। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां भवानी दुर्भाग्यवेत्। सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो और आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपने मुझे मौका दिया, सदन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सुखी, हमेशा मुस्कुराते रहे। इन्हीं मनोभावनाओं के साथ मैं मंच आदरणीय मुन्नीलाल जी,
और आदरणीय रमेश जी मेहरा को पूछता हूँ। जी नमस्कार। ओम। खूप छान हिस्ट्री खूप हिस्ट्री बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। भाई ये लेट कमर्स जितने हैं इनको सबको कल से कह दो योग शिक्षक बनो और आ जाओ। ये हो जी आगे संचालन करें। ओम। जी 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 धन्यवाद। अतिशय सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय अशोक पटेल भैया ने जिला नर्मदापुर मध्य प्रदेश से लिया, उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज जी अब माइक, हाँ जी जी, दूसरा सत्र आज हम खेती पर चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक, और हमारे इसमें आज जिला भोपाल मध्य प्रदेश से ही हमारे मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय भगवान भैया से मैं निवेदन करती हूँ कि उनका परिचय के साथ उनको आमंत्रित करें। योगहार सदन को नमन। आदरणीय श्री अशोक जी चांदपुर भोपाल, आपका योगहार परिवार में सादर आमंत्रण है। श्री अशोक जी का गांव राजधानी भोपाल से लगा हुआ है और लगभग अशोक जी 14 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर मॉडल भी उन्होंने तैयार किया है। श्री मीणा जी के गांव पर विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण हेतु आते हैं, यहाँ तक कि कृषि विभाग के अधिकारी भी श्री मीणा जी द्वारा प्रशिक्षित हैं और अच्छा एक सुंदर मॉडल तैयार किया है। श्री अशोक जी का मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रण। आदरणीय नारायण मीणा जी, ऐसे लगते हैं जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सुन रहे हों। बिल्कुल एक जैसी शक्ल लग रही है डॉक्टर मोहन यादव जी की। और स्वागत है।